वो 60 सेकंड और खामनेई का काम तमाम। ईरान पर यूएस इजराइल हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इजरायली जेट ने लोकल टाइम के हिसाब से शनिवार सुबह 9:40 पर लंबी दूरी की मिसाइलों से तेहरान पर हमला किया। लगभग एक साथ हुए हमलों में 60 सेकंड के अंदर अयातुल्ला अली खामनेई सहित ईरान के कई बड़े नेता मारे गए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या CIA की महीनों की ट्रैकिंग और इजरायली इंटेलिजेंस की सालों की जानकारी का नतीजा थी। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि लगभग 60 सेकंड में लगभग एक साथ कई हमले किए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक CIA महीनों से खामनेई पर नजर रख रही थी और उन्हें उनकी हरकतों और पैटर्न के बारे में उनके पास सटीक जानकारी थी। उन्हें पता चला कि शनिवार सुबह सेंट्रल तेहरान में एक लीडरशिप कंपाउंड में ईरान की टॉप अधिकारियों की मीटिंग होगी और खामनेई उसमें शामिल होंगे। यूएस और इजरायली अधिकारियों ने उस इंटेलिजेंस विंडो का फायदा उठाने के लिए हमले का समय बदल दिया और सुप्रीम लीडर के जमीन पर मौजूद होने की पुष्टि होने के बाद पहले से तय रात के हमले को सुबह के हमले में बदल दिया। गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिलिट्री अधिकारियों ने कहा कि खामनेई 7 वरिष्ठ ईरानी सिक्योरिटी लीडर्स और उनके परिवार के करीब 1 दर्जन सदस्यों और करीबी साथियों के साथ 60 सेकंड के अंदर लगभग एक साथ हुए हमलों में मारे गए। ईरानी नेतृत्व पर हमले के बाद एयर डिफेंस और बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए और हमले किए गए, जिससे इजरायली एयरक्राफ्ट तेहरान के ऊपर ज्यादा आज़ादी से ऑपरेट कर सके। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती हमलों के तुरंत बाद उन्होंने तेहरान पर हवाई बढ़त बना ली और इंटेलिजेंस और कमांड सेंटर्स तक हमले बढ़ा दिए। खामनेई की हत्या एक ऐतिहासिक बढ़त का संकेत है। इजरायल ने पहले भी सीनियर कमांडर और साइंटिस्ट की हत्या की, लेकिन इससे पहले कभी किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मारा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार हमले की तेजी और सटीकता वाशिंगटन और यरूशलेम के बीच बहुत ज्यादा गहरी इंटेलिजेंस शेयरिंग को दिखाती है, खासकर पिछले साल के 12 दिन के युद्ध के बाद, जब दोनों देशों ने इस बारे में अपनी समझ को बेहतर बनाया कि ईरान का नेतृत्व दबाव में कैसे बातचीत करता है और दूसरी जगह जाता है। जैसे कि उम्मीद थी, यूएस इजरायल के मिले जुले हमलों ने पूरे इलाके में ईरानी मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला शुरू कर दिया, एक बड़े युद्ध का डर पैदा कर दिया और ग्लोबल मार्केट खासकर एनर्जी और एविएशन हिल गए। यह लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले के बाद इजरायल ने लेबनान पर हवाई हमले बढ़ा दिए और यूएस ने कुवैत में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि की, जो इस अभियान में यूएस के पहले हताहत थे। 60 सेकंड में किस तरह से ऑपरेशन हुआ वो समझिए। NYT के अनुसार CIA के ने महीनों तक खामनेई की हरकतों पर नजर रखी, जिससे यह समझने में मदद मिली कि वह कहां रहते थे और मुश्किल समय में वह कैसे अपनी जगह बदलते थे। गार्जियन के अनुसार इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज ने ईरान के अंदर दशकों तक गहरे नेटवर्क बनाए, लीडरशिप के लोगों के रूटीन और उनकी सिक्योरिटी डिटेल्स की मैपिंग की। CIA के पुराने अधिकारी ने बताया, यह एक बहुत बड़े जिक्सा पजल जैसा है। आप इन सभी जानकारी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ रहे हैं। यह बात इस बात पर जोर देता है कि 60 सेकंड कोई काम चलाऊ व्यवस्था नहीं थी, यह एक नतीजा था। NYT के अनुसार यह अहम डेवलपमेंट तब हुआ जब यूएस इंटेलिजेंस को शनिवार सुबह ईरानी प्रेसिडेंसी, सुप्रीम लीडर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिस वाले एक कंपाउंड में एक मीटिंग के बारे में पता चला और यह कंफर्म किया गया कि खामनेई वहां मौजूद रहेंगे। एक हफ्ते की देरी के दरमियान यूएस और इजरायल अधिकारियों को चिंता हुई कि खामनेई कहीं अंडरग्राउंड बंकर में न चले जाएं। एक इजरायली इंटेलिजेंस अधिकारी ने बताया कि सहयोगी यह सिग्नल देना चाहते थे कि कोई हमला होने वाला नहीं है, ताकि खामनेई और दूसरे लोग सुरक्षित महसूस करें। ट्रंप के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि हमला होने वाला नहीं है। NYT के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट्स ने इजरायली टाइम के हिसाब से सुबह करीब 6 बजे उड़ान भरी और लंबी दूरी की मिसाइलों ने तेहरान में सुबह करीब 9:40 पर कंपाउंड पर हमला किया। NYT द्वारा रिव्यू किए गए एक मैसेज में एक इजरायली डिफेंस ऑफिसर ने कहा, आज सुबह तेहरान में कई जगहों पर एक साथ स्ट्राइक की गई, जिनमें से एक में ईरान के पॉलिटिकल सिक्योरिटी लेवल के सीनियर लोग इकट्ठा हुए थे। उसी ऑफिसर के मुताबिक ईरान की जंग की तैयारियों के बावजूद इजरायल ने टैक्टिकल सरप्राइज हासिल किया। गार्जियन ने कहा कि इजरायल के पूर्व मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ अमोस यार्डलिन ने ऑपरेशन को एक टैक्टिकल सरप्राइज, एक ऑपरेशनल सरप्राइज बताया और कहा कि
कई लोगों को उम्मीद थी कि इजराइल दिन के उजाले के बजाय अंधेरे में हमला करेगा और इसी तरह 60 सेकंड के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, उनके टॉप लीडर्स और उनके परिवार की इस तरह से मौत हो गई। अब सवाल ये कि आखिरकार अमेरिका और इजराइल को ये इनपुट भेज कौन रहा था। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।